हेलो फ्रेंड्स, how are you all? I hope you all are fine. Welcome to YouTube channel English Literature. हम जो poem डिस्कस करें दैट इज चर्च गोइंग, जिसको फिलिप लार्किन ने लिखा है. इस poem के टोटल 7 स्टैंजाज हैं. उनमें से हम लोग 2 को कवर कर चुके हैं. आज हम थर्ड स्टैंजा को डिस्कस करने जाएंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल, हमने फर्स्ट स्टैंजा में पढ़ा था कि जो पोइट है वो एक बिल्डिंग में एंटर हुआ. अभी हम लोग को स्टार्टिंग में बिल्डिंग का नेम नहीं बताया था, बाद में बताया कि वो एक चर्च है. वो एक चर्च में एंटर हुआ जहाँ पे मैट थे फ्लोर के ऊपर बिछे हुए, और जो वॉल थी वो स्टोन वॉल, डेकोरेटिव वॉल थी. ठीक है. उसके बाद बैठने के लिए बेंच बने हुए थे और बिखरे हुए फूल पड़े थे जो कि मुरझाए हुए थे, और चर्च बिल्कुल खाली था. इवन के दरवाजा बंद होने की जोरदार आवाज आती है. ठीक है. और चर्च खाली था. फिर चर्च की चीजों के बारे में बताता है. वहां पे एक लिटिल ऑर्गन यानी कि जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है वो पड़ा हुआ है. ठीक है. जिसको वेल कैप्ट अच्छे तरीके से रखा हुआ है. वेल कैप्ट रखना मतलब इंडिकेट ये कर रहा है उसको यूज ही नहीं किया हुआ, अच्छे तरीके से रखा हुआ उसको. और इसके बाद ये बताता है कि मैं वहां पे एज अ साइन ऑफ जेस्चर अपनी हैट पहन कर नहीं गया था, कि हैट पहन के रिमूव करना वहां पे एक रिस्पेक्ट का साइन होता है. कहते हैं मेरे पास तो बाइसाइकिल क्लिप्स थे, मैंने वो पकड़े हुए थे, तो मैं उसको जो है ना अपना ऑकवर्ड साइन ऑफ रिस्पेक्ट शो कर रहा था मैं. ठीक है. मतलब रिस्पेक्ट के तौर पे मैंने अपने जो बाइसाइकिल क्लिप थे वो दिखा दिए. फिर हमने देखा नेक्स्ट टाइम में कि वो मूव फॉरवर्ड आगे बढ़ा. वहां पे जो था फॉन्ट पड़ा हुआ था, एक बैप्टिज्म के लिए एक बेसिन यूज होता है वो पड़ा हुआ था. कहता है उसके पास मैंने अपना हाथ घुमाया एंड देन वो लेक्टन के ऊपर चढ़ा. उसके पास वहां पे जाके उसने वहां पे एक बुक बाइबल थी उसकी रीडिंग की, और उसके जो अल्फाज थे वो गूंज के इसके कानों में ही लौट कर वापस आ गए. फिर इसने वहां पे एक गेस्ट बुक थी उसके ऊपर साइन किए और 6 पेंस डोनेशन वहां पे दे दी, और कह दिया कि जो वर्क है, ये जो सॉरी प्लेस है, ये प्लेस नॉट वर्थ स्टॉपिंग फॉर. ठीक है. मतलब रहने के लिए इतनी कोई बेहतर प्लेस नहीं है. देन स्टैंजा 3 है, उसमें कहता है येट स्टॉप आई डिड, इन फैक्ट आई ऑफन डू, एंड ऑलवेज एंड मच एट अ लॉस लाइक दिस, wondering what to look for, wondering too when churches fall completely out of use, what we shall turn them into, if we shall keep a few cathedrals chronically on show, their parchment plate and texts in locked cases, and let the rest rent free to reign and shape, shall we avoid them as unlucky places? यहाँ पे पॉइंट बता रहा है कि मैं जब भी निकलता हूँ, मैं ऐसे ही जितने भी चर्चेस हैं इस टाइम के, जितने भी चर्च हैं उनके पास रुकता हूँ, अंदर जाता हूँ, देखता हूँ. ईच टाइम आई डू, मैं हर दफा ऐसा फील करता हूँ. क्या फील करता है ये? वो फील करता है अनसर्टेनिटी. हैरान होता है, परेशान होता है कि वो किस चीज को ढूंढने की कोशिश कर रहा है. ठीक है. वो इन चर्चेस में आता क्यों है, यहाँ पे क्या तलाश करने की कोशिश करता है, और वो ये भी परेशान होता है सोचकर कि सोसाइटी चर्चेस के साथ क्या करेगी तब जब लोग कंप्लीटली चर्च में आना बंद कर देंगे, चर्चेस को अटेंड करना स्टॉप कर देंगे. तो इसके बाद जो लोग हैं वो चर्चेस के साथ क्या करेंगे? कहता है आई वंडर वेदर वी विल लीव अ फ्यू ऑफ द गार्डनर्स. गार्डनर्स रेफर टू के मतलब वो जगह जहां पे जब कोई ना जा रहा हो, जिसका देखभाल ना किया जा रहा हो, और पानी गिर गिर के वहां पे घास इकट्ठी हो जाए, कोई काटे ना उसको. ठीक. तो वो क्या बन गया? एक काइंड ऑफ बाग बन गया. और वहां पे कौन आती है? शीप आती हैं चारा चढ़ने के लिए. तो कहते हैं क्या हम लोगों ने ये जगह जो है सिर्फ और सिर्फ भेड़ों के चारा चढ़ने के लिए छोड़ देनी है, या टूरिस्ट के अट्रैक्शंस के लिए छोड़ देनी है? और इसके बाद क्या होगा? कहता है आई वंडर, मैं हैरान होता हूँ, परेशान होता हूँ, सोचता हूँ कि यहाँ पे जितनी होल डॉक्यूमेंट्स पड़ी हुई हैं, सेरेमोनियल प्लेटवेयर हैं, वेजल्स हैं, इन सबको एक बक्से में एक बॉक्स के अंदर बंद कर दिया जाएगा. दोबारा उन पार्चमेंट का, उन चीजों का, उन होल डॉक्यूमेंट्स का यूज नहीं किया जाएगा. मतलब जब कोई जाएगा ही नहीं चर्च में, तो फिर चर्च का यूज किस चीज के लिए होगा? सिर्फ और सिर्फ भेड़ों बकरियों के चारा चढ़ने के लिए, या जो टूरिस्ट आते हैं उनको यहाँ पे विजिट करने के लिए? और कहते हैं शैल वी अवॉइड देम एज अनलकी प्लेसेस, और क्या हम इन प्लेसेस को, इन चर्चेस को बैड लक समझेंगे कि ये चीजें जो है हमारे लिए बैड लक लेके आती हैं, और इसलिए हम लोग इसको छोड़ देंगे, यहाँ पे आना छोड़ देंगे और इसको बिल्कुल भी अप्रोच नहीं करेंगे? तो इस स्टैंजा में हम लोग को जो फ्यूचर ऑफ चर्चेस है वो नजर आता है. जैसे पोएट यहाँ पे चर्च के फ्यूचर के बारे में सोच कर कहता है कि उसको हैरानगी होती है, परेशानगी होती है कि इन चर्च का जो फेट है, जो किस्मत है, वो क्या होगा, इनका फ्यूचर क्या होगा. क्यों?
क्योंकि कहता है कि मोस्टली तो यहाँ पे लोगों ने ना बंद कर दिया, तो ये क्या हो जाएगा, म्यूजियम बन जाएगा। म्यूजियम रेफर्स टू, यहाँ पे लिखा है ना क्रॉनिकली ऑन शो, इसका मतलब होता है म्यूजियम बनना, ठीक है, टूरिस्ट की प्लेस बन जाना। और फिर लिखा क्या, ये बिल्कुल अबंडेंट हो जाएगा, बंद कर दिया जाएगा। लिखा ना रेंट फ्री टू रेन एंड शीप मीन्स अबंडेंट हो जाना। और इसके बाद यहाँ पे पार्चमेंट, प्लेट एंड पिक्स का वर्ड यूज किया गया हुआ है। ये ऑब्जेक्ट्स हैं जो रिलीजियस सेरेमनीज में यूज किए जाते हैं। पार्चमेंट बेसिकली एनिमल की एक स्किन होती है जिसके ऊपर लिखा जाता है, जो डॉक्यूमेंट राइटिंग के लिए यूज किया जाता है। जैसे कि ऑल रिलीजियस टेक्स्ट थी मोस्टली वो एनिमल्स के स्किन के ऊपर लिखी जाती थी। अब प्लेट जो है यहाँ पे ये कम्युनियन प्लेट को यूज रेफर कर रहा है, जो कि रिलीजियस सेरेमनी के दौरान ब्रेड और वाइन के लिए यूज की जाती हैं। और पिक्स यहाँ पे एक स्मॉल कंटेनर है जिसके अंदर एक काइंड ऑफ सेरेमनी है जिसको क्रिश्चियन सेरेमनी कहते हैं, जो कि जीसस के लास्ट मील के ऊपर डिपेंड करती है। मतलब जीसस क्राइस्ट का एक लास्ट मील था, ठीक है, उस सेरेमनी को ये सेलिब्रेट करते हैं। और उस लास्ट मील के लिए जो उन्होंने प्लेट यूज की थी, यहाँ पे उस प्लेट का जिक्र किया जा रहा है। और पेक्स वो कंटेनर जहां पे ये सारी चीजें रखी गई हुई हैं। और लॉक्ड केसेस यानी लॉकिंग देम अवे सिग्निफाई कर रहा है उनकी डिटैचमेंट फ्रॉम देयर ओरिजिनल पर्पस। फिर रेन एंड शीप यहाँ पे रिप्रेजेंट करें नेचर को, कि नेचर रिक्लेम कर रही है और निग्लेक्ट कर रही है चर्चेस को, और सजेस्ट कर रहा है अ रिटर्न टू अ मोर सेक्युलर स्टेट, कि चीज जो है वो ज्यादा सेक्युलर बनने वाली है रिलीजियस से हटके। यानी कि इस स्टैंजा में पॉन्डर किया जा रहा है, पोएट पॉन्डर कर रहा है कि जितने भी फॉर्मर हाउसेज हैं वर्शिप के, यानी कि चर्चेस जिस तरह के यहाँ पे बताया गया, क्या वो टैबू बन जाएंगे, अनलकी प्लेसेस, या सिंपली फॉरगॉटन रेमनेंट्स बन जाएंगे ऑफ द पास्ट। ठीक है, मतलब सिर्फ और सिर्फ पास्ट की बची कुछ चीजें। क्लियर। अब देखें लाइन पे, येट स्टॉप आई डिड इन फैक्ट आई ऑफन डू, कहता है मैं रुका हूँ उस चर्च के बाहर, मैं ऑफन डू, मैं बहुत दफा ऐसा करता हूँ कि जितने भी चर्चेस के बाहर से गुजरा होता हूँ मैं रुक जाता हूँ, अंदर जाता हूँ। एंड ऑलवेज एंड मच एट अ लॉस लाइक दिस, जिस तरह मैं अभी परेशान हुआ हूँ, हैरान हुआ हूँ, ज्यादातर मैं ऐसे ही परेशान और हैरान हो जाता हूँ, सोचों में खो जाता हूँ। वंडरिंग व्हाट टू लुक फॉर, कि मैं किसकी तलाश कर रहा हूँ, हैरान होता हूँ मैं किस तलाश में चर्चों के अंदर जा रहा हूँ, क्या क्या वजह है। वंडरिंग टू, बहुत ज्यादा सोचता हूँ। क्या सोचता है आगे से, व्हेन चर्चेस फॉल कंप्लीटली आउट ऑफ यूज, कि लोग जब मुकम्मल तौर पर चर्च में आना छोड़ देंगे, चर्च जो है बिल्कुल आउट ऑफ यूज हो जाएंगे। व्हाट शैल टर्न देम इनटू, ये किस चीज में तब्दील हो जाएंगे, मतलब चर्च की क्या फ्यूचर होगा। इफ वी शैल कीप अ फ्यू कैथेड्रल्स क्रॉनिकली ऑन शो मतलब म्यूजियम, क्या हम जो है इनमें से कुछ चर्च होंगे उनको म्यूजियम बना देंगे, जो कि प्लेस होगी टूरिस्ट की, वहां पे आएंगे, वो टूर करेंगे और विजिट करके इसको अडोर करेंगे, पास्ट की बची कुची बाकियात को देखेंगे। पे पार्चमेंट, प्लेट एंड पिक्स इन लॉक्ड केसेस, जितने भी यहाँ पे हॉली डॉक्यूमेंट्स, हॉली चीजें हैं, जो प्लेट्स हैं, सारी चीजें जो क्राइस्ट ने अपने लास्ट मील के लिए यूज की थी, वो सब कुछ उनको हम लोग लॉक्ड करके केसेस में रख देंगे। एंड लेट द रेस्टोरेंट फ्री टू रेन एंड शीप, और क्या होगा, चर्च कंप्लीटली अबंडन हो जाएगा, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ बारिश बरसेगी और जो भेड़े हैं वो आके चारा चढ़ेंगी। शैल वी अवॉइड देम एज अनलकी प्लेसेस, क्या हम इनको अनलकी प्लेसेस समझ के बिल्कुल अवॉइड कर देंगे, क्या फ्यूचर होगा। मींस यहाँ पे टोटल सेंटेंसा के अंदर वो फेट ऑफ चर्च एंड फ्यूचर ऑफ चर्च के साथ कंसर्न्ड है। यहाँ पे भी एलिनेशन का और क्यूरियोसिटी का थीम नजर आता है हम लोग को, फ्यूचर ऑफ रिलीजन का थीम नजर आता है, लॉस एंड चेंज का थीम नजर आता है हम लोग को इन लाइंस के अंदर भी। अब राइम स्कीम देखें, डू दिस, टू यूज, कीप शो, केसेस शीप प्लेसेस। डू है ए हमारे पास, दिस है बी, फिर है टू है हमारे पास अगेन ए, फिर यूज है हमारे पास, ऑल्ड इंग्लिश में इसको दिस प्रोनाउंस करते हैं, देन ये यूज, दिस और यूज इसका साउंड आपस में मिल रहा है, तो ये हमारे पास बी हो गया। ठीक, ए बी हमारे पास साउंड आ गया। देन कीप है हमारे पास सी, उसके बाद हमारे पास शो है वर्ड विच इज डी, ये राइम स्कीम बन रही है। डू दिस, टू यूज, यूज दिस के साथ जा रहा है हमारा, और उसके बाद फिर कीप है सी, शो हमारे पास डी है, केसेस हमारे पास ई है, शीप हमारे पास सी है, एंड देन प्लेसेस ई है हमारे पास। ये हमारे पास राइम स्कीम जा रही है, शो इसमें किसी से भी राइम नहीं हो रहा। क्लियर। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, आई होप कि आपको क्लियर हो चुका होगा। वीडियो पसंद है वीडियो लाइक भी करेगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, दुआ में खास याद रखिएगा। स्टे ट्यून्ड विद अस, टेक केयर।